नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, सर्दी अपने चरम पर है। आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें और आपके अगल बगल बेसहारा जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय या इंसान कोई भी हो, आप थोड़ी सी उनकी मदद कर दें। चाहे मदद गर्म कपड़ों की हो या खाने की, जितना बन सके मदद कर दिया करें। साथियों, घर में रखी हुई बची हुई रोटियां हैं, वो आवारा बेसहारा जो कुत्ते होते हैं, गाय के बछड़े हैं, वो उम्मीद करते हैं कि रात में कुछ मिल जाए खाने को। या कोई आपके अगल बगल ऐसा इंसान है तो आप अपने हिसाब से मदद कर दिया करें, क्योंकि साथियों सर्द रातें जो होती हैं ना, वो खाली पेट कटती नहीं है। तो एक छोटी सी अपील थी, जो अगल बगल आपको बेसहारा या मजबूर दिखाई दे तो उसकी आप मदद कर दें। साथियों, अब बात करते हैं, आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, भेड़ पालन का असली सच। साथियों क्या है, मैं बताऊंगा आपको। इसमें कमाई है या नहीं, या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर झूठ बोलते हैं, या वीडियो बनाने वाले झूठ बोलते हैं, उसमें मैं भी हो सकता हूं। तो दोस्तों, कोई भी आप काम करें, संघर्ष हर काम में होता है, काम छोटा हो या बड़ा हो। कुछ काम रिस्क के होते हैं, कुछ काम कम रिस्क के होते हैं, कुछ काम जो बहुत ही टेंशन के भरे होते हैं पर उसमें मेहनत कम होती है, और कुछ काम साथियों ऐसे होते हैं कि जिसमें टेंशन कम होती है पर मेहनत ज़्यादा होती है। पर साथियों, सीप फार्मिंग की बात करते हैं तो इस काम में मेहनत औसत है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है और टेंशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये इसमें एक काम ध्यान रखने योग्य है कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप सीप फार्मिंग या गॉट फार्मिंग कुछ भी करते हैं तो इसमें आपकी लापरवाही की 1% भी गुंजाइश नहीं है। आज का काम कल पर अगर टाल दिया आपने तो आप बिल्कुल नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये लाइव स्टॉक का काम होता है। अगर आपका जानवर आज सुस्त है, आपकी नज़र पड़ी कि ये अस्वस्थ है, थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, तो उसको आप तुरंत तत्काल इलाज उसका शुरू करें। अगर आपने सीरियस होकर उसको नहीं देखा, टाल दिया आपने कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक लग रहा है, कल सुबह देख लेंगे, अभी हम जल्दी में हैं या हमको कहीं जाना है तो सुबह देख लेंगे। तो साथियों, तो ये जो जानवर है, ये आज तो चलो हल्का बीमार था, आपने टाल दिया, सुबह तक वो आपको ठीक मिला, आपने ट्रीटमेंट कर दी, लेकिन किसी न किसी दिन ये जो आपकी लापरवाही है, ये नुकसान आपका तय कर देगी। तो इसलिए साथियों, क्योंकि हर बार जो बीमारी होती है वो हल्की नहीं होती। आपका जानवर स्वस्थ था, आप उसको डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट कर दें, प्राथमिक जो होता है। इसके बाद दूसरा काम कोई करें। साथियों, अगर लाइव स्टॉक के काम में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने फार्म पर मृत्यु दर 3 से 4% पर ही रोकना होगा। अगर आपके फार्म पे 3 से 4% के ऊपर मृत्यु दर हो रही है तो आप समझ जाएं कि आप लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 100 जानवर हैं तो उसमें जो मृत्यु दर है, बच्चे की हो या बड़े की हो, वो 3, 4, 5 जानवर से ज़्यादा नहीं मरने चाहिए। अगर इसके ऊपर आप जा रहे हैं तो आप फिर लॉस में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि साथियों, अति से बचें। हमेशा पुरखे लोग भी कह गए हैं, पूर्वज जो कह गए हैं कि हमेशा भेड़ बकरी ज़्यादा खाने से मरती है या ज़्यादा खाने से बीमार होती है।
इसलिए इसको थोड़ा सा कम खिलाएं, थोड़ा सा खाली पेट रखें, तो आप आफरा, ईटी, इंट्रोटॉक्सिमिया इस चीज़ों से अपने जानवर को बचा सकते हैं। साथियों, हमेशा भेड़ बकरी ज़्यादा ओवर फीडिंग से मर जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर नज़र रखें और थोड़ा सा वो खाली पेट रहेगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा साथियों, इसमें आता है भूसे का स्टॉक। अगर आपका भूसे के स्टॉक पे आपकी नज़र नहीं है, सही समय पे अगर आपने उसको ज़्यादा नहीं भर पाया और वो ख़त्म हो गया बीच में, आपने सही से गुड़ा भाग नहीं लगा पाया, तो साथियों इसमें भी बहुत बड़ी परेशानी सामना करना पड़ता है। फिर आप अब व्यापारी से या भूसा वाले संपर्क करते हैं तो वो आपको 3 से 4 गुना महंगा देता है और अच्छी क्वालिटी का भूसा भी नहीं देता। समय और सीजन निकल जाने के बाद इसके रेट 2 से 3 गुने बढ़ जाते हैं। अगर साथियों लापरवाही नहीं की, सही समय पे सही डिसीजन आपने ले लिया, तो आप इस व्यापार में फेल नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। रही बात कमाई की, तो साथियों ये व्यापार साल भर में 50% का मार्जिन देता है। कोई भी ऐसा व्यापार आप बताएं जिसमें 50% का फायदा हो। मैं भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं ठेकेदारी करता हूं, तो साथियों मैंने भी व्यापार देखे हैं और हमारे साथी लोग हैं व्यापार कर रहे हैं। किसी भी व्यापार में 20% से ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये जो व्यापार है ये आपको 50% का मुनाफा देगा। अगर आप इस व्यापार में लापरवाही नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को टाल नहीं रहे हैं, तो आप इसमें सफल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ साथियों, थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य का काम है। अगर एक बार आपने 10, 20, 50 जानवर से आप अगर फ़ायदा अच्छा लेना चाह रहे तो आपको उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका खर्चा है, आपका लागत है, वो इतने जानवरों में निकल पाता है। अगर आपको अच्छा मार्जिन, अच्छा फ़ायदा लेना है तो आपके जानवरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब आपके पास 100 के ऊपर जानवर होंगे, 100, 150, 125 जानवर अगर आपके पास होंगे तो आप अच्छा मार्जिन ले पाएंगे। और साथियों एक बहुत ज़रूरी बात कि अच्छे फार्म पर अच्छा रिजल्ट अगर लेना है, अच्छे स्वस्थ बच्चे लेने हैं, तो एक आपको अच्छा ब्रीडर अपने फार्म पे रखना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा महंगा हो सकता है। वो अच्छे ऊंची हाइट का, डबल हड्डी का, पैरों की हड्डी उसकी मोटी होनी चाहिए। अगर एक आप अच्छा हेल्दी ब्रीडर रखते हैं तो आपका फार्म अच्छे से रन कर पाएगा, स्वस्थ और हेल्दी बच्चे आएंगे। ये आप ध्यान रखें। बाकी मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था वो मैंने आपको शेयर किया आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।